डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज के क्लास में हम डील करने वाले हैं हिंदू लॉ के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमने जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने लेक्चर 1 में देखा था दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक पर्सनल लॉ होता है जो कि रेगुलेट करता है फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप को। उसके बाद हमने ये समझा था कि हिंदू कौन है, और ये हमने बहुत क्लियरली समझा था कि सेक्शन नंबर 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 में ये डिस्क्राइब्ड है कि कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदू या सिख रिलीजन को बिलोंग करता है उनके ऊपर में हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। और ऐसा कोई भी इंसान या व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जीव या पारसी को बिलोंग करता है उनके ऊपर में हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्योंकि अब हमें क्लैरिटी है कि हिंदू लॉ क्या चीज़ है और हिंदू कौन है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं हिंदू लॉ के सोर्सेस में। तो सोर्स मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है स्रोत, लाइक कि जिसका उत्पत्ति होने के पीछे जो रीजंस है, जो वजह है, जिनके वजह से ये हिंदू लॉ हमारे सामने आ पाया, तो वो उन्हें हम सोर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो हिंदू लॉ में जो सोर्सेस है उनको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं: एंशियंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। एंशियंट का मतलब होता है पुराने, एंड मॉडर्न का मतलब होता है जो नए तरीके से जिन्हें डेवलप किया गया हो। सो एंशियंट सोर्सेज में हम चार पढ़ते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है श्रुति, देन स्मृति, देन कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, एंड लास्ट वन इज कस्टम। तो आप ये याद रखेंगे कि एंशियंट सोर्स जो होते हैं वो चार होते हैं: श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम। और अगर मैं मॉडर्न सोर्सेज की बात करूं, सो मॉडर्न सोर्सेज होते हैं जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइज। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ दो प्रकार के होते हैं: एंशियंट सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स। एंशियंट सोर्स चार टाइप के होते हैं: श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम। जबकि मॉडर्न सोर्सेज तीन टाइप के होते हैं: जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो चलिए हम इसे थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट वन, एंड दैट इज श्रुति। श्रुति जो वर्ड है वो ओरिजिन करता है श्रु वर्ड से, जिसका मतलब होता है सुनना। ठीक है। तो इनिशियल पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे, कुछ जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने इतनी तपस्या कर ली थी कि वो क्या कर सकते थे, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली वो भगवान से कनेक्ट हो चुके थे। और भगवान के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, जो सुना गया इन ऋषियों के द्वारा, वो बनता है क्या? श्रुति। ठीक है। तो इसीलिए हम जो बोल रहे हैं ना, टू नो, जानना, सुनना। श्रुति का मतलब है श्रु, सुनना। तो किससे सुना हमने? हाँ, बेसिकली सुना किससे गया? भगवान के द्वारा जो चीज़ें बोली गई उसको सुना गया। किसके द्वारा सुना गया? ऋषि मुनियों के द्वारा सुना गया। ठीक है। तो श्रुति मतलब जिसे सुना गया। नाउ, अब ये ज़रूरी है कि भगवान से सुना गया हो, वो हम आगे समझेंगे। तो श्रुति को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वेदास। ठीक है। वेद का मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है। वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे पहले और सबसे बड़े वेद से हम शुरुआत करते हैं, दैट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद में जो चीज़ें लिखी गई है वो हिम्स, प्रेजेस, प्रेयर, इनके रूप में लिखी गई है, और सबको गाने के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं,
और हर पार्ट्स को मंडला बोला जाता है। और ये जो मंडला होते हैं, इस मंडला में ग्रुप होते हैं। किसके ग्रुप होते हैं? मंत्रास के ग्रुप होते हैं। हर मंत्र के ग्रुप को सुक्ता बोला जाता है और हर सुक्ता में छोटे छोटे बहुत सारे मंत्रा होते हैं। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करिए। ऋग्वेद में 10 पार्ट है। 10 पार्ट में 10 पार्ट को हम मंडलास में डिवाइड करते हैं। मंडलास में ग्रुप ऑफ मंत्रा है जिसे हम शुक्ता बोलते हैं, और शुक्ता जो है उसे फर्दर उसमें बहुत सारे मंत्रास होते हैं। तो अगर मैं टोटल मंत्र की बात करूं तो टोटल 10,552 मंत्रास है हमारे ऋग्वेद में। अगर मैं सुक्ता की बात करूं तो 1028 सुक्तास हैं। एंड जैसे कि हमने बात किया, 10 टोटल हमारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें मंडला बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और उसमें हिम्स, प्रेयर्स, ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सामवेद पे। तो सामवेद की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा है सारे वेदों में। जितने म्यूजिकल प्रेयर्स हैं और मंत्रास हैं उसे लिखा गया है सामवेद में। और ये जो सामवेद है इसे एग्जैक्टली बहुत हद तक ना ऋग्वेद से ही जो चीज़ें हैं, ऋग्वेद की ही चीज़ें इसमें डाली गई है सामवेद में। केवल 73 ही यहाँ पे वर्सेस हैं जो नया ऐड हुआ है, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि सामवेद जो है वो जामिनी नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने हमारे सामने से लेकर के आया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद में। सो यजुर्वेद में सारे रिचुअल, सेरेमनीज और मंत्रास को लिखा गया है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ यज्ञ वर्ड से लिया गया है कि जैसे यज्ञ करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें कौन से रिचुअल्स हमें फॉलो करने हैं। अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद में टोटल 663 वर्सेस है, और जिन्हें एक्चुअली में ऋग्वेद से ही बोरो किया गया है। आप ये देख सकते हो कि ऋग्वेद ही कहीं ना कहीं सेंटर है इन सारे वेद के डेवलपमेंट का। लास्ट हम आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक, स्पेल, मैजिकल चार्म्स, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि अथर्व ऋषि ने इस अथर्ववेद को हमारे सामने लाया था। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स है। तो आप याद रखना कि अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे 20 चैप्टर है, और ये 20 चैप्टर्स में फिर अलग अलग बहुत सारे हिम्स है और मंत्रास है। ठीक है, सो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आप श्रुति के ऊपर लिखिए, तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि श्रुति श्रु वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सुनना। इसे ऋषि मुनियों द्वारा सुना गया था, और सुनाया किसने था? भगवान ने रिवील किया था इन चीज़ों को। श्रुति को हम पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं एज अ वेदा। वेद का मतलब होता है नो, टू जानना। ऋग्वेद, इसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में 10 पार्ट्स है जिसे मंडला बोला जाता है। उसमें ग्रुप ऑफ मंत्रा है जिसे शुक्ता बोला जाता है, और हर एक छोटे छोटे जो शुक्तास हैं वो मंत्रास उसमें कंसिस्ट करते हैं। टोटल 10552 मंत्रास है, 1028 शुक्तास है, और 10 इसमें मंडलास है। सामवेद की बात करूं तो ये सबसे छोटा वेद है जिसमें 73 ही नए हिम्स को या वर्सेस को डाला गया है। बाकी सब ऋग्वेद से हमने इसमें लिया है। यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद में 663 हिम्स को हमने लिखा हुआ है, जबकि यजुर्वेद में जो रिचुअल्स होते हैं, यज्ञ होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, उनके बारे में मैंशनड है। और अथर्ववेद की बात करूं सो अथर्ववेद में जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो इस तरीके से हमारा वेद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उपनिषद पे। सो उपनिषद का मतलब होता है वेदांता, वेदों का अंत। तो वेदों के अंत में जिन किताबों को लिखा गया उसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं, या उन्हें ही वेदांता बोला जाता है। उपनिषद का मतलब होता है बैठ के सुनना। ठीक है, टू सिट नियर, लाइक अपने गुरु के पास में बैठना,
और गुरु की दी हुई ज्ञान को सुनना, इसे हम उपनिषद के नाम से समझते हैं। और जो हिंदू फिलॉसफी की हाईएस्ट वैल्यू है वो उपनिषद में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है वेदांगा। वेदांगा को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है, क्यों वो आते हैं शिक्षा में। नेक्स्ट आता है कल्पा। कल्पा का मतलब होता है रिचुअल। नेक्स्ट आता है व्याकरण, जिसका मतलब होता है ग्रामर। नेक्स्ट आता है छंद, जैसे आपने छंद पढ़ा होगा, या स्पीचेस या पोइट्री आपने सुनी होगी, वो सब आते हैं आपके छंद में। फिर आता है ज्योतिष, जिसको आप एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जानते हो। और नेक्स्ट आता है निर्गुटा, जिसका मतलब होता है डिक्शनरी। तो इस तरीके से वेदांगा को 6 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। तो श्रुति जो है उसका ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। अगर ये आप एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से कैटेगराइज करके प्रॉपर टेबल बना के आपको मेंशन करना है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पे जब हमने सोर्सेज बनाया था, तो आप यहाँ पे भी श्रुति को इलाबरेट कर सकते हो। लाइक ऐसा यहाँ पे आप लिख सकते हो वेदा उपनिषद वेदांगा, और फिर फर्दर आप इसको यहाँ पे इलाबरेट कर सकते हो। तो ये आपका टेबल और अच्छा, बड़ा और सुंदर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एग्जामिनर को समझ आएगा कि दैट यू नो द कॉन्सेप्ट, यू रिमेंबर द थिंग्स, राइट। तो आई गेस कि हम यहाँ तक क्लियर है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्मृति में। मैं अगर स्मृति की बात करूं, स्मृति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धर्म सूत्रा, और एक होता है आपका धर्म शास्त्रा। अब ये धर्म सूत्रा और धर्म शास्त्रा क्या चीज़ होती है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है। धर्मशास्त्र इज बेसिकली कि मतलब देखो, मैं पहले आपको उससे पहले आपको मैं स्मृति का मतलब समझाती हूँ। अब जैसे ये जो भगवान है, जब उन्होंने रिवील किया, जब उन्होंने समझाया, तो जब उन्होंने समझाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय सारी चीज़ें तो सेजस को याद नहीं रही होंगी, पंडितों को याद नहीं रही होंगी। तो कुछ चीज़ें वो उस समय याद किया उन्होंने और उन्होंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन जो बाद में उनको याद आया वो स्मृति के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो स्मृति का मतलब क्या होता है, रिकॉल करना, याद करना, जो याददाश्त पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो स्मृति डिपेंड करता है याददाश्त के ऊपर। अब अगर मैं बात करूँ धर्मशास्त्र और सूत्रा की, तो धर्म सूत्रा जो होता है ये ओल्डर है, ये पुराना है। इसे प्रोस के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इसे छंद के फॉर्मेट में लिखा गया है। लेकिन अगर मैं धर्मशास्त्र की बात करूँ, धर्मशास्त्र बाद में आया था, और इसको कहीं ना कहीं पोएटिक पोयम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो धर्मशास्त्र बाद में आया है, धर्मसूत्र पहले आया है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि धर्म सूत्र जो है वो प्राइमरी है, और धर्मशास्त्र जो है वो आपका सेकेंडरी है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। मैं अगर टाइम पीरियड की बात करूं, तो धर्मसूत्र को 600 से लेकर 200 बीसी में लिखा गया था। जबकि मैं अगर बात करूं धर्मशास्त्र की, तो इसको 200 बीसी से लेकर के 500 एडी तक लिखा गया था। तो इससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि धर्मसूत्र को हमने पहले लिखा है, और धर्मशास्त्र को हमने बाद में लिखा है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट, अगर मैं बात करूँ जैसे सूत्रास की मैं बात करूँ, तो जैसे कि आपके जो गौतम हो गए, बौद्ध्यान हो गए, या अपतसंभा हो गए, इनके धर्मसूत्रास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं धर्मशास्त्र की बात करूँ तो मनुस्मृति आपको पता ही होगा, यज्ञवाल्क्य स्मृति आपको शायद पता होगा। तो वो एग्जाम्पल होते हैं धर्म शास्त्रास के। अगर मैं बात करूँ रूल्स ऑफ स्मृति, तो एक होता है आचार्य, दूसरा होता है विचार और व्यवहार, और तीसरा होता है प्रायश्चित। आचार में हम सारे रिचुअल्स के बारे में समझते हैं। व्यवहार का मतलब होता है सिविल लॉ, और प्रायश्चित का मतलब होता है कि जैसे हमने जो गलती किया है, जो सिंस किया है, उनके बारे में प्रायश्चित में मेंशन होता है। तो ये हो गया आपका स्मृति, राइट। थोड़ा आपको क्लैरिटी डेवलप हो रहा है। हमने पहले सोर्सेस ऑफ लॉ में स्टार्ट किया, हमने एंशियंट सोर्स से शुरू किया। एंशियंट में हमने श्रुति को समझा, श्रुति के हम 3 टाइप को समझे, वेदा उपनिषद एंड आपका वेदांगा। फिर हमने उसके फर्दर टाइप्स को देखा, फिर हमने देखा स्मृति, उसके हमने 2 टाइप्स को देखा, और हमने उसके रूल्स को देखा। अब हम जा रहे हैं हमारे
तीसरे में, एंड दैट इज, तीसरे नहीं रादर हम नेक्स्ट हम कस्टम पहले देखते हैं। सो मैं कस्टम की बात करूँ तो जैसे हमारे जुडिशियल सिस्टम में तीन टाइप के कस्टम्स माने जाते हैं। एक होता है क्लास कस्टम, एक होता है लोकल कस्टम, एक होता है फैमिली कस्टम। ऐसे कस्टम जो किसी कम्युनिटी में माने जाते हैं, किसी एक कम्युनिटी में, कॉम में है, उसे क्लास कस्टम माना जाता है। जो किसी लोकल एरिया में होते हैं उन्हें लोकल कस्टम, और जो फैमिली में होते हैं उन्हें फैमिली कस्टम से रूप से जाना जाता है। तो कस्टम तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मैम कस्टम का मतलब क्या होता है। सो कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम वो चीज़ होती है जो एंशियंट होती है, पुरानी होती है और कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेड होती है। कस्टम हमेशा सर्टेन होता है, एम्बिग्यूटीज में नहीं होती है, और बेसिकली वो टेक्निकलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। वो रीजनेबल होना है, और वो बेसिकली नॉट इमोरल, वो गलत नहीं होने चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आपके कस्टम में होने चाहिए, तब जाके उन्हें कस्टम माना जाता है। ठीक है। सो ये है हमारा थर्ड पार्ट। चौथे में हम मूव करते हैं कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट की मैं बात करूँ तो जैसे हमने श्रुति पढ़ा, हमने स्मृति पढ़ा, तो स्मृति के ऊपर जो बाकी जो लोग आए, राइटर आए, और जिस तरीके से उसके ऊपर लोगों ने कमेंट्री किया, सो दैट इज बेसिकली कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका मिताक्षरा स्कूल और एक है आपका दाय भाग, और दोनों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दाय भाग को जिम्बुत वाहना ने लिखा था और मिताक्षरा को विघ्नेश्वरा ने लिखा था। ठीक है, आप इसको याद रखोगे। जिम्बुद्वाहना ने दयाभाग को लिखा था, विघ्नेश्वरा ने मिताक्षरा को लिखा था। एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मिताक्षरा और दायभाग को डिफरेंशिएट करिए। तो दायभाग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेल और फीमेल मेंबर्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, जबकि मिताक्षरा में सिर्फ मेल मेंबर को इंक्लूड किया जाता है। प्रॉपर्टी का अधिकार जो होता है, द चिल्ड्रन, पिताजी के या जो व्यक्ति है उसके फादर के डेथ के बाद उसके बच्चे के राइट्स जागृत होते हैं, जबकि मिताक्षरा में जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तब से ही उसके राइट आपके फोर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन। पार्टीशन में फिजिकल सेपरेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन मिताक्षरा में शेयर के हिसाब से डिवीजन होता है। अगर मैं बात करूँ वेमेन के राइट की, तो स्त्री धन जो होता है वो और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में महिला का इक्वल राइट माना जाता है, लेकिन मिताक्षरा में महिलाओं का जो राइट्स है वो लिमिटेड है, और पार्टीशन का डिमांड वो नहीं कर सकते। फीचर्स की बात करूँ तो त्याबा कहीं ना कहीं बहुत लिबरल है, जबकि मिताक्षरा बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव पुराने ज़माने का है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस समझते हैं मिताक्षरा एंड दायभाग का। लास्ट वन इज़ द मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स बहुत ही ईजी है। मॉडर्न सोर्स में देखिए, जब किसी चीज़ का आंसर हमें हमारे एंशियंट सोर्स में नहीं मिलता, तो मॉडर्न सोर्स को हम क्या करते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो उसे हम लाते हैं नेचुरल लॉ से। ठीक है, नेचुरल लॉ। तो जब जज के सामने ऐसा कोई केस आता है जो कि जिसका आंसर अगर हमारे एंशियंट सोर्सेस में नहीं है, तो वो क्या अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉ को। और ये जैसे आप जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार अगर कोई कानून बन गया, तो वो कानून अगर लाइक फॉर एग्जांपल जज ने कोई डिसीजन पास किया, तो एक बार ही जब पहली बार डिसीजन पास किया तो नेचुरल लॉ का यूज़ किया, बट अगर सिमिलर लॉ आया, सिमिलर केस आया, तो वो प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो ऑलरेडी जजमेंट पास है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई कानून पास हुआ है तो लेजिस्लेशन में जो लिखा हुआ है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जब बेसिकली टू डिटरमाइन द सोर्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, एंशियंट, मॉडर्न। एंशियंट में श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम। मॉडर्न में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ भी आता है एंड डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दाई भी आता है। तो एग्जाम पर्पज के लिए आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके बहुत प्रॉपर नोट्स बना करके रखिए। दैट विल बी सो मच यूजफुल। एंड विद दिस लेट्स एंड टुडेज लेक्चर। तो यहाँ से हम अपने